अच्छा, लास्ट में जो हुआ था बिल्डिंग का सेंट्रल लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ट्यूब ऑयल, बहुत कुछ हो गया था, सरफेस ड्रेन, ये सब लेके कोई प्रॉब्लम है? किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज जो होगा वो है तुम लोगों का बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल जो है थोड़ा सा टफ है, उतना भी नहीं, लेकिन उसको करने में कंटिन्यूअस 2 और 3 तुम्हारा डेज लग जाएगा लैब में, ठीक है। बाउंड्री वॉल का सिर्फ एस्टिमेट करने के लिए 2 और 3 डेज लगेगा। एक्चुअली एस्टिमेट के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारा बाउंड्री वॉल का जो ड्राइंग होता है वो ड्राइंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। बिल्डिंग जैसा उतना अच्छा, मतलब उतना सिंपल नहीं है। तो बाउंड्री वॉल का ड्राइंग समझने के लिए एक आज का क्लास पूरा चला जाएगा। तो बाउंड्री वॉल का जो ड्राइंग है मैं शेयर करता हूँ, तुम लोग देखो, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग बोलो, ठीक है। तुरंत मुझे रिस्पॉन्स करो जो ये पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस 3-4 क्लास होगा। तो फिर आज समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में जब एक्चुअल एस्टिमेट स्टार्ट होगा ड्राइंग के बाद, तो उस टाइम समझना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा टफ होगा मेरा ख्याल से। तो शेयर करता हूँ। कोई बाउंड्री ले लिया, एक बाउंड्री वॉल है, जो टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर है, नीचे टॉप लेफ्ट टॉप में जो ऑफसेट दिखाई दे रहा है 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर इंटू 20 मीटर का, वो एक्चुअली तुम्हारा देखो, अगर इस 20 मीटर, इस 40 मीटर को मैं इस साइड पे, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन सर सबको? वो रोटेट ही हो रहा सर, अभी नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा, देखो अब दिख रहा सर। दिख रहा है, ठीक है। साउंड भी सुनाई दे रहा है क्लियर? साउंड क्लियर है सर। ओके। हाँ, ये जो बाउंड्री वॉल है, ये वन टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर बाउंड्री वॉल है। रेक्टेंगुलर के ऊपर तुम लोग बोल दीजिए ऑफसेट है, क्योंकि ऑफसेट है, लेकिन यहाँ पे देखो 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर इंटू 20 मीटर का जो ऑफसेट है, इस 40 मीटर में एक साइड में बैठा दूंगा और ये 20 मीटर को ऊपर साइड में लेकर चला जाऊंगा, तो ये रेक्टेंगुलर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हम लोग एक रेक्टेंगुलर समझ करूंगा, ये ऑफसेट का उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एग्जाम के टाइम में भी बाउंड्री वॉल में बहुत सारा ऑफसेट दिया, तो ऑफसेट देख के उतना नर्वस का कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो 40 मीटर है, इस 40, सॉरी 40 मीटर होना चाहिए, 40 मीटर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक्चुअली 40 मीटर होगा। तो 40 मीटर है, मीटर को मैं इस साइड में पकड़ लूंगा, और जो 20 मीटर है नीचे, इस 20 मीटर को ऊपर साइड में अपस्ट्रीम साइड में पकड़ लूंगा, तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा। तो हम लोग रेक्टेंगुलर शेप पकड़ के ये ड्राइंग करूंगा। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा ब्रेक लाइन है, इसके मतलब इधर जितना, इसमें 2 पार्ट होता है। दोनों पार्ट होता है, एक होता है पैनल। पैनल पार्ट मतलब दोनों जो पिलर है, दोनों पिलर के पिलर किसको बोलते हैं, वो जो 20 सेंटीमीटर का जो रेक्टेंगुलर है, जो है उसको पिलर, और बीच में जो 10 सेंटीमीटर विथ का जो लंबा लाइन है उसको मैं पैनल बोलूंगा हम लोग, ठीक है। तो पैनल एंड पिलर पार्ट है, तो पैनल एंड पिलर पार्ट का हम लोग को एस्टिमेट करना है। तो क्या करना है, इसको पहले मैं सेंट्रल लाइन मेथड में तुम लोग को दिखाऊंगा, सेंट्रल लाइन मेथड में इसका क्या होता है। उसका पहले सेक्शन देख लेता हूँ, और एक चीज देख लेता हूँ। देखो, टोटल पैनल और पिलर में है, और नीचे वाला पोर्शन में एक गेट, ओपन एंट्रेंस है गेट के लिए, क्योंकि अगर बाउंड्री वॉल में कोई गेट नहीं रहेगा तो अंदर कैसे जाएगा, इधर इसका अंदर तो कंस्ट्रक्शन एरिया होगा, तो इधर एक गेट है। और जो क्रॉस सेक्शन में जैसे नॉर्मल एक पिलर का सेक्शन है, और बीच में जो 10 सेंटीमीटर दिखा हुआ है वो है पैनल का सेक्शन, और दूर में जो 20 सेंटीमीटर दिख रहा है वो है पिलर का सेक्शन। और इसका टॉप व्यू देखो, टॉप में देखो हाफ सर्कल जैसा है, हाफ सर्कल अगर होगा तो इसको बोलूंगा हम लोग सिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल, ठीक है। यहाँ पे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है एस्टीमेट ऑफ ए सिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल, तो ये जो हाफ सर्कल पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलूंगा, सिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल, ओके। सिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल, अगर ये हाफ सर्कल नहीं रहेगा कि वन साइड पे सर्कल रहेगा, उसको हम लोग बोलूंगा अनसिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल। तो तुम लोग बोलोगे ये समझने का कोई फायदा है?
मैं अगर इधर ही खत्म कर देते तो क्या होता? तो सर्कल जिनका फायदा यही है, ये जो बाउंड्री के वॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आता है बोथ साइड से, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ टॉप व्यू में भी टॉप साइड से भी कुछ फोर्स आता है, जैसे रेनफॉल टाइम कि आइस फॉलिंग के टाइम कुछ फोर्स, मतलब स्नोफॉल के टाइम कुछ फोर्स आता है। जो फोर्स अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, मतलब ऊपर में एक कार्व और सर्कल नहीं रहता है, तो उस पोजीशन को डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो डैमेज की वजह से क्या होता है, ये जो ऊपर वाला टॉप व्यू, वो ऊपर वाला ऐसा करके डैमेज है, यहाँ पे एक होल होता है। लेकिन अगर ऊपर में एक सर्कुलर या कार्व पार्ट होगा, तो ऊपर से जो लोड आएगा वो तुरंत स्लाइड होकर नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इधर उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा, से जस्ट डैमेज को इसको, मतलब ऊपर टॉप से एक्सटर्नल जो फोर्स है वो फोर्स को रोकने के लिए इधर हाफ सर्कल या कार्व ये बना देता है। इसको ये बीच में है, इसलिए इसको बोलता हूँ सिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल। अगर ये जो बीच का पैनल कोई भी एक साइड में चला जाएगा, तो उस पे हम लोग बोलोगे अनसिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल, ठीक है। जो पोजीशन है बीच में होगा तो सिमेट्रिकल, साइड में होगा तो अनसिमेट्रिकल, ओके। तो हम लोग सेंट्रलाइट मेथड देखूंगा। सेंट्रलाइट मेथड में क्या होगा, हम लोग को पता है सेंट्रलाइट मेथड में तो टोटल जितना बाउंड्री वॉल है, टोटल बाउंड्री वॉल का हम लोग सेंट्रल लाइन, मतलब बीच वाला लाइन हम लोग निकल दूंगा, ठीक है। तो इधर ही मैं काटता हूँ सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन लेंथ। इधर तो थर्ड ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट का ऑप्शन नहीं है, मैं थर्ड ब्रैकेट को ही 2-3 बार देता हूँ, समझ सर लो। फिगर ही देख रहा था सर। हाँ अच्छा ठीक है सर, ठीक ठीक देख रहा था। हाँ, दिखाई दे रहा है तो सर। तो देखो 2 into 2 into क्यों किया, क्योंकि इधर लॉन्ग वाल सेंट्रल लाइन मेथड में कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में होता तो इधर 2 into लेने का जरूरत नहीं था, उस टाइम एस्टिमेट में नंबर में मैं 2 into 2 into होता। लेकिन सेंट्रल लाइन में एक बार में पूरा एस्टिमेट हो जाता है, टोटल लेंथ एक बार में निकल जाता है, इसलिए इधर 2 into देने का जरूरत है, जो तुम लोग का प्रीवियस में भी बोला था बिल्डिंग का टाइम में। तो नीचे वाला पोर्शन का लेंथ कितना है, नीचे वाला पोर्शन का लेंथ कितना है 100.2 मीटर, मतलब गेट पूरा बीचों बीच है, गेट के इस साइड में है 50.1 मीटर, गेट का दूसरे साइड पे है 50.1 मीटर, गेट पूरा मिडिल में है, ठीक है। गेट कोई साइड पे नहीं है। ये सब डायमेंशन तुम लोग को भी बाउंड्री वॉल के टाइम दिखाना पड़ेगा। तो 100.2 मीटर हो गया। 100.2 मीटर के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। कि माइनस क्यों करना पड़ेगा, 100.2 मीटर कितना, या आउटर टू आउटर हो गया। लेकिन मुझे क्या नहीं लेना पड़ेगा, पूरा बीच में सेंटर लेना पड़ेगा। जो बीच में दोनों डॉट दिखाई दे रहा है, देखो मैं पेन से किया, वो दोनों डॉट तक लेना पड़ेगा, सेंटर तक। तो माइनस क्या करना पड़ेगा, ये 20 सेंटीमीटर का है, तो इधर 10, इधर 10 मुझे माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड पे, ठीक है। तो दोनों साइड पे 10 मतलब मैं 2 into 0.10 ले सकता हूँ, कि पॉइंट एक बार में 0.20 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक साइड का। अभी आ गया दूसरा साइड का, ठीक है। दूसरा साइड के लिए इसके साथ प्लस करना पड़ेगा। कोई भी पोजीशन में प्रॉब्लम होगा तो बोलोगे, हाँ। प्लस प्लस करने के बाद क्या होगा, उस साइड पे 130.2 इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक्चुअली सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, क्योंकि देखो 130.2 मीटर है, तो 90.2 मीटर प्लस 40 मीटर इज इक्वल टू 130.2 मीटर होता है। इधर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक शायद हो सकता है, ठीक है। तो 130.2 इधर भी सेम टू सेम करना पड़ेगा, माइनस करके 0.20, ठीक है। 0.20 क्यों आया, अभी तक समझ में आ गया तुम लोगों को, क्योंकि इधर 10 दोनों साइड में जब अप डाउन कर रहा हूं, तो इधर भी 10, इधर 20 का स्पीकर है, तो बीच में लाना पड़ेगा 10, इधर 10, दोनों का 10 मिला के 0.20, तो इक्वल टू हो रहा है कितना होगा 460 मीटर। तो इक्वल टू सेंट्रल लाइन मेरा हो गया 460 मीटर, ठीक है। सब कुछ क्लियर है। लेकिन मेरा सेंट्रल लाइन में तो तुम्हारा जो गेट का पोजीशन है, गेट का पोजीशन मेरा सेंट्रल लाइन पे नहीं होगा। गेट का पोजीशन हमेशा के लिए डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गेट है 2.5 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। देखो गेट से ओपनिंग डिस्टेंस 2.5 मीटर नहीं है, ठीक से जूम करके देखो, ये पिलर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 2.5 मीटर, ठीक है। तो 2.5 मीटर डिस्टेंस है, तो 2.5 मीटर मुझे माइनस करना पड़ेगा,
ठीक है, उतना डिस्टेंस में सेंटर लाइन में क्या होता है, सेंटर लाइन में ये बीच वाला पोजीशन में फाउंडेशन होगा, इसलिए मैं सेंटर लाइन निकल रहा हूँ। तो इधर गड्ढा करके कंक्रीट डाल के ईंट ब्रिक डाल के सब कुछ लेबर कॉस्ट इतना कॉस्ट करने का जरूरत नहीं है मुझे, तो बीच वाला पोजीशन में उतना नहीं चाहिए, तो गेट का पोजीशन में मैं डिडक्शन कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या क्लास है? डिडक्शन फॉर गेट, डिडक्शन फॉर गेट, ये वाला पार्ट देखो, अभी तक तो सब समझ में आ गया। डिडक्शन फॉर गेट, तो 460 माइनस, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी बोल देता हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है। 460 माइनस कितना माइनस होगा, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर माइनस होगा। ठीक है, 2.5 के साथ कितना माइनस होगा, 2.5 के साथ माइनस 0.2 इंटू 0.10। ठीक है, तुम बोलोगे 2 फिर से लिख लेता हूं, प्लस 2 इंटू 0.15। तो तुम लोग समझ में आया, ये माइनस क्यों हुआ, ये प्लस क्यों हुआ, किसी को समझ में आया? सर माइनस तो समझ में आ गया, प्लस क्यों हुआ? 460 से 0.25 माइनस समझ में आया, 0.25। सर हाँ, 0.25 से माइनस 0.10 क्यों माइनस हुआ बोलो? क्योंकि सर दोनों साइड से वो 0.10 माइनस करके तभी क्लियर आएगा। 0.1 से माइनस किया क्यों, क्या होगा, क्लियर आएगा। सर क्योंकि दोनों साइड 0.10 अंदर में, इसलिए सर। ठीक है, उसके बाद ए प्लस क्यों हुआ, माइनस हुआ इसलिए क्योंकि 2.5 जो है, 2.5 है तुम्हारा इस सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो फाउंडेशन ये जो एंट्री का जो एंड है, मैं पेन ओपन करता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, दोनों स्क्रीन दिखाई दे रहा है ठीक से? देखो 1 मिनट, दो व्यू कर लेता हूँ, वेटिंग में है कोई, तो फिर मैं एक इमेज ड्रा करता हूँ। ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दोनों साइड पे गेट है, पिलर ड्रा हो रहा है, ठीक है, समझ लियो। ये दोनों पिलर है, बीच में गेट है, ठीक है, बहुत उल्टा सीधा हुआ, लेकिन ये दोनों पिलर है। तो मेरा सेंट्रल लाइन कितना था, मैं दूसरा कलर पे दिखाता हूँ। सेंट्रल लाइन था इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ठीक है, ये जो दोनों पोजीशन है, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है तुम्हारा 2.5, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 2.5, सिंपल। अब इसको बड़ा कर लेता हूँ, लिख देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2.5 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस 2.5 मीटर हो गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो फाउंडेशन के लिए इसका एंड तक फाउंडेशन, इस पिलर के लिए इसका एंड तक फाउंडेशन करना है। तो इसलिए मैं क्या किया, इस डिस्टेंस तक मैं पहले ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट जो किया, एक मिनट, फर्स्ट जो किया इस डिस्टेंस तक मैं ले लिया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तक लिया। ये डिस्टेंस लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो नीचे वाला जो ऑप्शन था यहाँ पे लेंथ था गेट का, प्रॉब्लम हो रहा है, लेंथ था गेट का, लेंथ इक्वल टू 2.5 था,
तो इधर क्या है 10, ये तो 20 का पिलर था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था 2.5। देखो ये फिर से एक बार, तो ये जो पिलर था ये पिलर था 20 सेंटीमीटर, इधर 20 सेंटीमीटर, दोनों 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का पिलर था, उसका बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था 2.5 मीटर। ठीक है, तो 2.5 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो क्या करूंगा मैं पिलर का एंड तक लेके आऊंगा, तो 20 का सेंटर होगा, मतलब इधर 10 आएगा इधर 10 आएगा, आएगा कि नहीं, समझ में आया? इससे 10 आएगा, तो यही मैंने किया, तो यहां से -2 इंटू 0.10, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है बोलो, इक्वल टू हो रहा है 2.3 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो ग्रीन वाला जो डिस्टेंस है ग्रीन कलर का, ये डिस्टेंस है 2.3, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन हो गया 2.3 हो गया, और सेंटर टू सेंटर था 2.5, इधर से 0.2 माइनस करके 2.3 आ गया, तो मुझे सेंटर टू सेंटर। अभी सोचो जो फाउंडेशन है, अभी इधर चला जाता हूँ, जो फाउंडेशन है, ये जो फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का ये पिलर यहाँ पे खत्म हो गया ग्राउंड लेवल में, लेकिन फाउंडेशन तो इसका नीचे वाला पार्ट में भी एक फाउंडेशन जा रहा है, ये जो फाउंडेशन का ये जो हिस्सा, ये जो नीचे वाला पार्ट में भी जा रहा है, गया कि नहीं? मेरा पिलर कहाँ पे खत्म हुआ, इधर मैं पेन यूज कर सकता हूँ, वर्ड पे, वर्ड पे कोई पेन टेंट होता है? वर्ड पे तो वर्ड पे नहीं होता है, इधर इंसर्ट होता है कोई पिक्चर, इसमें इंसर्ट होगा सर। कहाँ पे होता है? पेंटिंग एक मिनट, इधर से पिक्चर ले लेता हूँ। अभी दिखा दे रहा है, ये जो वॉल है इधर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ड्राइंग कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे ग्राउंड लेवल चला गया, और मेरा गेट यहाँ पे खत्म हो गया, पिलर यहाँ पे मेरा खत्म हो गया, तो इधर से इधर तक जो डिस्टेंस था ये था 2.3 मीटर, लेकिन मैंने जो फाउंडेशन पार्ट का 2 स्टेप नीचे, फाउंडेशन पार्ट मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, कितना इधर तक मुझे आर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो आर्ट के लिए इतना दूर तक मुझे आना पड़ेगा, तो 2.5 के साथ प्लस होगा कितना, मैं प्लस किया 0.2 इंटू 0.15 क्यों आया, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो 50 सेंटीमीटर में कितना दूर तक आ गया पिलर का, इतना दूर तक, इतना दूर मतलब क्या हुआ, मेरा 50 का हाफ बीच में कितना होता है, अगर 50 को मैं 50 को मैं बीच में सेंटर लाइन दिखाऊंगा, 50 का बीच में मैं सेंटर लाइन दिखाऊंगा, ये सेंटर लाइन, तो ये हाफ हो गया 25 के बाद कितना आता है इधर, इधर आता है तुम्हारा 20 का हाफ, मतलब हो रहा है तुम्हारा 10, तो 25 प्लस 10 35, तो बचेगा कितना पार्ट 15 सेंटीमीटर। एनी डाउट? ये जो पार्ट है, ये पार्ट का डायमेंशन मुझे बोलो, ये पार्ट का डिस्टेंस कितना है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट, इसका डिस्टेंस क्या है बोलो, बोलो 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों साइड में मैं जब बोर्ड में देखूंगा, तो दोनों साइड में, तो इस साइड में भी 15 आएगा, इस साइड में भी 15 आएगा फाउंडेशन का रिमेनिंग पार्ट के लिए। ठीक है, इसलिए मैं क्या किया 2 इंटू 1.5 किया, जो हो रहा है तुम्हारा 458 मीटर। कोई प्रॉब्लम बोलो, फिर से बोलो, आज मैं इतना दूरी पढ़ाऊंगा, नोट्स करके रख दो, एस्टिमेट नेक्स्ट क्लास में होगा, इसका 2-3 क्लास, 3-4 क्लास रहेगा, 2 क्लास में खत्म नहीं होगा। आज से पिक्चर जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग को समझो, कोई प्रॉब्लम है बोलो, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हो। अभी तो कितना दिखा है, इस नेक्स्ट डे में ड्राइंग नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट डे में डायरेक्ट कैलकुलेशन में चला जाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर से एक बार बोल देता हूँ,
सेंट्रल लाइन हुआ 2 इंटू 100.2 102 इंटू हुआ क्योंकि 100.2 100.2 दोनों साइड पे है और 130.2 130.2 दोनों साइड पे है, इसलिए पहले 2 इंटू ले लिया। उसके बाद 100.2 से माइनस 0.20 किया, माइनस 0.20 किया क्योंकि ये जो पिलर है 20 का पिलर है, इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा है पैनल 10 का है, पिलर 20 का है, 20 सेंटीमीटर पिलर है, तो 20 का बीच में आया, इधर भी 20 का बीच में है, दोनों साइड में 20 का बीच मतलब 10 10, तो इसलिए 0.20 ले लिया एक साथ में, 0.10 प्लस करके 0.20 ले लिया, प्लस 130 दोनों साइड में 130 माइनस इधर भी सेंटर आएगा 20 का सेंटर 10 10 आना पड़ेगा, इसलिए माइनस 0.20 ले लिया, जो हो गया 460 मीटर। ठीक है, टोटल सेंट्रल लाइन का लेंथ मिल गया 460 मीटर विथ गेट का, गेट एंट्रेंस से लेके, लेकिन गेट के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 2.5 मीटर का जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस में उतना बड़ा उधर गार्डन नहीं करूंगा, आर्टवर्क नहीं करूंगा, आर्टवर्क करने के बाद क्या होगा फिर से आर्ट फिलिंग करना पड़ेगा, तो मेरा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, तो 2.5 मीटर मुझे माइनस करना है, तो माइनस के लिए डायरेक्शन फॉर गेट किया, टोटल लेंथ था 460, तो 460 माइनस क्या किया 2.5 मीटर, 2.5 क्या हुआ गेट का एंट्रेंस का लेंथ था, लेकिन गेट के एंट्रेंस से ओपनिंग पार्ट नहीं था, मतलब क्लियर स्पैन नहीं था, क्या था सेंटर टू सेंटर था, दोनों दोनों साइड में जो दोनों पिलर है उसका सेंटर टू सेंटर तक कितना 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर माइनस किया, माइनस के साथ साथ क्या किया मैं जो सेंटर से पिलर का एंड तक, दोनों पिलर का एंड तक ले लिया, तो पिलर दोनों है पिलर का एंड तक ले लिया, तो पिलर था 20 उसका सेंटर था 10 10 10 था, तो इसलिए इधर 10 में प्लस किया, तो माइनस किया, माइनस क्योंकि 2.5 से दोनों 10 इधर 10 माइनस करने में क्या होगा क्लियर स्पैन आएगा, तो वही माइनस किया मैं 2.5 से 0.2 माइनस किया, 0.2 माइनस करने के बाद क्या हुआ 2.3 आ गया, जो तुम्हारा पिलर का एंड टू पिलर का एंड का डिस्टेंस है 2.3 मीटर, हर एक डिस्टेंस याद रखो बाद में काम पे आएगा, 2.3 मीटर पिलर टू पिलर का, बीच में जो क्लियर स्पैन है पिलर का इस पिलर के एंड टू एंड सेंटर टू सेंटर से 2.5 एंड टू एंड हो गया 2.3, बहुत सिंपल है, तो 2.3 के साथ प्लस किया क्यों क्योंकि फाउंडेशन का जो पार्ट फाउंडेशन मेरा ये सेंटर टू इधर सेंटर एंड टू एंड हो गया, लेकिन फाउंडेशन के नीचे वाला जो 3 स्टेप है बीएफएस कंक्रीटिंग फास्ट फुटिंग, ये जो तीनों स्टेप मेरा नीचे में चला गया, मतलब थोड़ा सा इस साइड में आएगा, तो ये दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा करके गड्ढा करना पड़ेगा, तो कितना थोड़ा करना पड़ेगा, तो ये हो गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर क्योंकि टोटल 50 सेंटर करने में हो जाएगा 25 के साथ तुम 10 और पकड़ लो क्योंकि सबका सेंटर 10 होगा, तो 35 के बाद रिमेनिंग पार्ट होता है, तो इधर से इतना 15, तो दोनों साइड में इस साइड में भी 15 आएगा इस साइड में भी 15 आएगा, तो दोनों साइड में 15 हो गया 30, तो 30 इसलिए मैं प्लस किया क्योंकि ये जो हो गया इसके साथ 30 और प्लस करना पड़ेगा ये लेंथ के साथ, मतलब 460 के साथ 30 प्लस किया मैं, 2.5 के साथ 30 प्लस नहीं किया, 460 के साथ 30 और प्लस किया, ये माइनस कर दिया इतना दूर तक माइनस किया, उसके बाद 30 प्लस किया, 30 प्लस करने के बाद होता है तुम्हारा क्या 458 मीटर, तो मैं जो अभी जो एस्टिमेट करूंगा टोटल जो आर्टवर्क होगा होगा 458 मीटर का जो यूनिट आया 458 जो आया इसका हिसाब के मैं करूंगा, इसको पकड़ के 460 को और नहीं मैं लिखूंगा, जो जितना होगा 458 के हिसाब से होगा। ओके, अभी बोलो कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम? नो सर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो वीडियो भेज दूंगा प्लस जो आज सीखा है किधर भी नोट करके रखो कि नेक्स्ट क्लास उसके बाद भी फिर भी जितना 2-3 तो क्लास होगा सिर्फ बाउंड्री वार्क के ऊपर होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जब सीखोगे उस टाइम भी एस्टिमेट में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स आएगा जो सॉल्व आउट करना है, तो इसमें हम लोग का होगा, ठीक है, तुम लोग एक बार देख लो। ओके, और नेक्स्ट क्लास का वीडियो का लिंक भी मैं भेज देता हूँ। ओके ठीक है, मैं एंड करता हूँ, इसके बाद शायद देवाशीष पांडा सर का क्लास है, मैं एंड करता हूँ क्योंकि आज अगर मैं एस्टिमेट भी स्टार्ट करूंगा तुम लोग ड्राइंग समझ में नहीं आएगा, आज सिर्फ ड्राइंग देखो, ड्राइंग को
देख के पुराना, अगर तुम लोगों के पास क्या बोलते हैं सेंट्रल एंड मेथड का जो हुआ था, शायद तुम लोग भूल गया, बहुत दिन पहले हुआ था, आपके बारे में उतना कोई देखता भी नहीं है, पता है, तो वो एक बार देख लो सेंट्रल एंड मेथड क्या होता है, लॉन्गर शॉर्टर मेथड क्या होता है, एक बार देख लो। देखते नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका एस्टिमेट करूंगा, उसके नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका रेट एनालिसिस करूंगा, ऐसा ऐसा करके 3-4 क्लास चला जाएगा। तो फिर इसलिए बोल रहा हूँ ये नेक्स्ट क्लास में तुम लोग ये देख के आओ, ये सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है, क्या क्या होता है सेंट्रल लाइन मेथड पे, वो देख के, वो देखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करूंगा, जो एस्टिमेशन वो करूंगा, और पिक्चर को जो ड्राइंग दिखा है वो ड्राइंग को ठीक ठाक ध्यान से देखो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, ड्राइंग इतना टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट है, बोलो, बोल सकते हो, किसी का कोई डाउट है। ड्राइंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाउंडेड वॉल का बिल्डिंग जैसा इजी नहीं है, तो कोई डाउट होगा तो बोल सकते हो। ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें एस्टिमेट होगा, वो क्लास थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आज से ड्राइंग ही लिया इसलिए क्लास छोटा है। नेक्स्ट क्लास जो एस्टिमेट होगा वो क्लास थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, लेकिन आज मैं एस्टिमेट कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, थैंक यू, एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, एक बार अटेंडेंस भेज दोगे, ठीक है। यस सर। ओके।